बात करेंगे इस वक्त के मौसम की। जून में भारी बारिश के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह त्राहिमाम है। देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। तो जुलाई को लेकर यानी कि आने वाले महीने को लेकर जारी अलर्ट ने लोगों को डरा भी दिया है कि हालात कैसे होंगे। बासठ साल के बाद दिल्ली और मुंबई में मानसून ने एक साथ दस्तक दी है और इसके साथ ही देश के कई हिस्सों पर बारिश मुसीबतों का पहाड़ बनकर बरस रही है। दिल्ली हो या मुंबई, पहाड़ी इलाके, हिमाचल हो या दक्षिण का केरल, सभी जगह जबरदस्त बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। कई शहरों में हल्की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। बरसात की शुरुआत में अगर ये आलम है तो आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से कई इलाकों में जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। सराय काली खां में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लोग घुटने भर पानी में चलकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के बेहद पॉश इलाके लोधी रोड की हैं। कल रात से हो रही बारिश के बाद इस इलाके में भी भारी जल जमाव है। तकरीबन सभी अंडरपास में पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। हालांकि दिल्ली में हो रही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर कुछ लोग छुट्टियों का लुत्फ उठाने पहुंचे। दिल्ली के साथ साथ गुजरात में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। गुजरात में लोगों को बिपरजॉय तूफान के बाद एक बार फिर कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां बारिश की वजह से कई घर तबाह हो चुके हैं। तेज बारिश और हवाओं ने लोगों का आशियाना छीन लिया। कई लोगों के लिए एक रात की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब आपको गुजरात के जूनागढ़ लिए चलते हैं, जहां मानसून की शुरुआत में ही पूरा का पूरा शहर पूरी तरह से डूब गया है। जूनागढ़ में तकरीबन सभी अंडरपास पूरी तरह से डूब गए हैं। लोग घुटने भर पानी में चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। स्कूली बस भी बारिश की चपेट में है। तस्वीरें गुजरात के बाटोड़ की हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में पानी की दस्तक ने पूरे शहर की रफ्तार रोक दी है। भारी बारिश और वाटर लॉगिंग की वजह से लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। गुजरात के सूरत में भी हालात बेहद खराब हैं। बिपरजॉय के बाद मॉनसून के डबल अटैक की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी जमा है। लोग किसी तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। बारिश की मार मुंबई पर भी पड़ रही है। भारी बारिश के बाद मुंबई के मागा ठाणे मेट्रो की जमीन धंस गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब जरा मुंबई की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें मुंबई के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की हैं। 48 घंटे की बारिश में पूरा का पूरा थाना ही डूब गया। फाइलों को किसी तरह पानी से बचाकर रखा गया। पुलिसकर्मी घुटने तक पानी में रहकर काम करने के लिए मजबूर हैं। मुंबई के ही भाईखला इलाके में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। इसके पहले दो अलग अलग हादसों में पेड़ गिरने से दो की मौत हुई थी। अब आपको मध्य प्रदेश के सियोनी लिए चलते हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। सिवनी के खरपड़िया गांव की वैनगंगा नदी के बाढ़ में 5 लोग फंस गए थे, जहां बाढ़ में फंसे 5 लोगों में से एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया था, जिसे सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, जबकि बचे हुए 4 लोग सुरक्षित हैं। सेना की तरफ से बाढ़ में फंसे व्यक्ति के रेस्क्यू का वीडियो सीएम शिवराज ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मानसून का असर दक्षिणी राज्यों में भी दिख रहा है। केरल के कन्नूर में भी 48 घंटों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और आइए अब इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बात बड़ी तस्वीर की करेंगे, राजनीतिक तस्वीर की करेंगे। आने वाले हैं 2024 के चुनाव और जिसको लेकर अब बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेन की कमान को संभाल लिया है। दिल्ली में मैराथन बैठकें हो रही हैं और चारों दिशाओं में पार्टी को मजबूती से जमीन पर उतारने के लिए खाका खींच दिया गया है। के चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, तय हो रहे खिलाड़ी, फिक्स हो रही जिम्मेदारी, संगठन में बदलाव, एजेंडे पर काम, मोदी का ईस्ट नॉर्थ साउथ प्लान, कभी न्यू इंडिया की गूंज, कभी राम मंदिर के भाव, कभी इकोनॉमी को बूस्ट, कभी पसमानदा मुसलमानों की बात। ये संकेत नहीं, बीजेपी की 24 की सदी हुई तैयारियों का हिस्सा है, जिस पर पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ रही है। अमेरिका से लौटते ही पीएम मोदी ने जिस तरह से भोपाल से देश भर के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया, समाज सेवा को मिशन बनाने की सीख दी, वो बता रही है कि पार्टी ने अब अपने चुनावी मोड का गियर शिफ्ट कर दिया है। अभी तक कामकाज के बलबूते लोगों में पैठ बनाने वाली बीजेपी अब उन मुद्दों पर जोर देने में जुट गई है जो 24 के लिए बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। और इसमें प्राइम एजेंडे में है पिछड़े मुसलमानों, जिनको लेकर पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार के कामों और विपक्ष की कमियां दोनों गिना दी थी। पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। एक बात तो अभी तक क्लियर लग रही है कि 24 का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन जनता के बीच सरकार के कामकाज और बड़े मुद्दों पर तैयारी को जो जमीन तक पहुंचाने के लिए संगठन और पार्टी के प्रमुख नेताओं की भूमिका बड़ी होगी। इसलिए पार्टी वक्त रहते संगठन के कामकाज और सबकी जिम्मेदारियां तय करना चाहती है। पार्टी में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। पार्टी ने अब साल 2024 की चुनावी जंग जीतने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के इस मेगा प्लान का खाका गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की 3 दौर की बैठक में खींचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की रात मैराथन बैठक भी की। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में भी पार्टी के ईस्ट, नॉर्थ और साउथ प्लान पर बात हुई। बीजेपी संगठन में बदलाव के लिए ही चुनाव को लेकर नई रणनीति की भी चर्चा तेज हो गई है और खुद जेपी नड्डा पीएम मोदी ने नेतृत्व की तारीफ करके कार्यकर्ताओं को जमीन पर पार्टी के लिए जुटने के लिए कह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी मुसलमानों के मुद्दों को लेकर तो तैयारी कर रही है और साथ साथ चुनाव के लिहाज से यूसीसी पर भी प्लानिंग कर रही है। सरकार का ध्यान पिछड़े और वंचितों पर ज्यादा है, जिसके लिए पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा काम किया गया। खुद पीएम मोदी ने बैठक में निर्देश दिया है कि गरीब और मिडिल क्लास वर्ग के लोगों पर ध्यान दिया जाए। 24 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, देश भर को 3 सेक्टरों में बांटा। हर रीजन के प्रमुख नेताओं के साथ होगी बैठक। तीनों रीजन के प्रमुख नेताओं के साथ होगी बैठक। सीएम, डिप्टी सीएम और सांसद रहेंगे मौजूद। बैठक में राज्य के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। एमएलए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 सेक्टर ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में बांटा है। बीजेपी अध्यक्ष एक एक सेक्टर के प्रमुख नेताओं और संगठन मंत्री के साथ बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 जुलाई को ईस्ट सेक्टर, 7 जुलाई को नॉर्थ सेक्टर और 8 जुलाई को साउथ सेक्टर के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ईस्ट सेक्टर की बैठक गुवाहाटी, नॉर्थ की दिल्ली और साउथ की बैठक हैदराबाद में होगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष के साथ ही संबंधित सेक्टर के तहत आने वाले राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद को चैलेंज करके रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को खड़ा किया और जनता के लिए काम करने के लिए सोचा। वोट
बैंक की पॉलिटिक्स को समाप्त करके विकासवाद की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पीएम मोदी के दिए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अब बीजेपी के योद्धा मैदान में उतर चुके हैं और सरकार के कामकाज को जनता के सामने रख रहे हैं। 24 के चुनाव के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के फॉर्मूले को धार देते हुए बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर सांसद मंत्रियों तक की जिम्मेदारी फिक्स होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के सभी सांसदों के साथ में बैठक कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी, जिसमें सोशल मीडिया पर भी उनकी ताकत का आकलन किया जाएगा। साल 2024 के लिए टिकट बंटवारे में भी बीजेपी सांसदों के इस रिपोर्ट कार्ड को आधार बनाएगी, यानी कि खाका खींच दिया गया है, बस अब जमीन पर जंग लड़नी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एजेंडे पर काम होना शुरू हो चुका है। संगठन में बड़े बदलाव की भी तैयारी है। आने वाला है 2024 का चुनाव और इसको लेकर देश में माहौल भी बनने लगा है। एनडीए ने अपनी तैयारियों को तेज करते हुए अब ये तय करना शुरू कर दिया कि कौन कौन से वो मुद्दे होंगे और कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनके साथ इस फॉर्मूले पर चलते हुए जनता के बीच अपनी पैठ को मजबूत किया जाए। बीजेपी में बड़ी बैठक भी हुई और उसमें जो प्लान तैयार किया गया, जो रणनीति तैयार की गई, आइए उसके बारे में भी आपको बता देती हूं कि देश के सियासी समीकरण किस तरीके से बनते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मैराथन मीटिंग में एक खाका तैयार कर दिया है, खाका खींच दिया गया है और बीजेपी संगठन में बदलाव के साथ ही चुनाव को लेकर नई रणनीति तय कर चुकी है। 2024 के चुनाव के लिए माइक्रो मैनेजमेंट का ईस्ट, नॉर्थ, साउथ मेगा प्लान तैयार कर लिया गया है और बीजेपी ने देश भर के राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको 3 सेक्टर्स, 3 हिस्से में बांट दिया है, यानी कि ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में इन तमाम राज्यों को बांटा गया है 2024 के चुनाव को देखते हुए। बीजेपी अध्यक्ष एक एक सेक्टर के जो प्रमुख नेता हैं, संगठन मंत्री हैं, उनके साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे कि कहां पर काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को यह साफ संदेश दे दिया है कि अगला चुनाव यानी कि आने वाला 2024 का चुनाव पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, उनकी बात को जनता के सामने रखा जाएगा और ये सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर इन वर्गों के बीच पहुंचे, उनकी समस्याएं सुने, उनको बताएं कि सरकार उनके लिए क्या काम करना चाहती है। सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसे डोर टू डोर कैंपेनिंग का नाम बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में देती है। जो पात्र हैं और किसी योजना का लाभ अगर उन तक नहीं मिला है तो उन तक वो लाभ, उन तक वो सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाएं और इसकी जिम्मेदारी उन मंत्रियों को दे दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 जुलाई को ईस्ट सेक्टर की मीटिंग करेंगे, उसके बाद 7 जुलाई को नॉर्थ सेक्टर और फिर 8 जुलाई को साउथ सेक्टर के नेताओं के साथ बैठक होगी ताकि बांटते हुए अलग अलग रीजन्स में यहां की समस्याओं, जरूरतों को समझा जा सके। जेपी नड्डा पार्टी के सभी सांसदों के साथ भी बैठक कर सकते हैं, यह माना जा रहा है और सांसदों के साथ जेपी नड्डा की बैठक 4 जुलाई को हो सकती है। पार्टी सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में काम क्या कराए और जनता से कितना बात की, जनता की समस्याएं कितनी सुनी। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सांसदों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और टिकट बंटवारे में बीजेपी सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को ही आधार बनाया जाएगा कि दोबारा से उन्हें मौका देना है जनता के बीच जाने का या फिर वहां पर किसी नए चेहरे को लेकर आना है। 2024 के लिए बीजेपी ने मोहरे, चेहरे, चाल तय करनी शुरू कर दी है और अपने कैंपेन में शुरू कर दिया है, जिनके जरिए पार्टी माहौल बनाना चाहती है। आपको यह भी बता दें पार्टी क्या अभियान चला रही है, जैसे कि सबसे बड़ा बीजेपी का महासंपर्क अभियान है। इसका आगाज रैली, जनसभाओं के जरिए हो चुका है और सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है, यानी सरकार के कामकाज को सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। बीजेपी के जितने भी बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो घर घर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और 600 वॉलंटियर सोशल मीडिया पर ये बताएंगे कि सरकार ने काम क्या किया। जो विशिष्ट परिवारों हैं उनके साथ टिफिन पर चर्चा होगी और विशिष्ट परिवारों में जैसे कि खिलाड़ी, कलाकार, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें 250 विशिष्ट परिवारों के साथ संवाद है। सांसद, विधायक और फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष घर घर पहुंचे, ये क्लियर कर दिया गया है। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब था, यानी 2019 में बीजेपी जो सीटें हार गई थी
उन पर अब खास फोकस बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है और इन्हीं हारी हुई सीटों पर लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है और उसी के साथ बीजेपी अब आगे बढ़ेगी।